नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों काफ़ी गैप हो गया, बीच में वीडियो नहीं डाल पाए व्यस्तता की वजह से। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया क्या है? वेजाइनल डिस्चार्ज जो ज़्यादा मात्रा में होता है। ये अक्सर महिलाओं में, लड़कियों में, टीनेजर्स में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है दोस्तों। तो पहले हम बताते हैं ल्यूकोरिया है क्या चीज़। तो दोस्तों वेजाइना जो होती है, योनि मार्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसको चिकना बनाए रखने के लिए वहां से हमेशा डिस्चार्ज होता है म्यूकस का। लेकिन जब वो डिस्चार्ज एक्सेस मात्रा में होता है या कहीं कोई इन्फेक्शन होता है वेजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर, सर्विक्स में या फेलोपियन ट्यूब में या ओवरीज में, तो वहाँ इन्फेक्शन होने से भी वो डिस्चार्ज जो है ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, जिसको वेजाइनल डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया ही कहा जाता है दोस्तों। इसके कारण कई हो सकते हैं और ये फिजियोलॉजिकली भी होता है, माना ये नॉर्मल भी होता है। नॉर्मली जैसे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उस समय होगा, नॉर्मल होगा, या सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय होता है वो नॉर्मल होता है, या प्रेगनेंसी के पहले भी अगर होता है तो वो भी नॉर्मली माना जाता है। एबनॉर्मल कब माना जाता है दोस्तों? इसको एबनॉर्मल ल्यूकोरियल डिस्चार्ज उस समय माना जाता है जब इसका कलर, इसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाए इसकी। नॉर्मली जो डिस्चार्ज होता है तो म्यूकस जैसा होता है, हल्का लाइट क्लीन होगा या हल्का सा वाइट होगा, और किसी तरह की खुजली, जलन, लालपन वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये फिजियोलॉजिकल होता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन कब बन जाती? जब वहाँ उस एरिया में, जेनाइटल ट्रैक्ट में कहीं कोई इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, या दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे भी हो सकता है। एसटीडी इन्फेक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है वो भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन के हिसाब से उस डिस्चार्ज की जो अपीयरेंस है, उनका जो कलर है, उसका जो कैरेक्टर है, उसके अंदर बदलाव आ जाता है। ज़्यादातर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो जो डिस्चार्ज है, वेनाइलर डिस्चार्ज, तो उसका कलर येलो हो जाएगा या येलो ग्रीनिश हो जाएगा। वहाँ हल्का लालीपन आ जाएगी, हल्की खुजली भी रहेगी, और जेनाइटल ट्रैक्ट में चूंकि इन्फेक्शन होगा तो नीचे के हिस्से में दर्द भी होगा। और फंगल इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन है, तो डिस्चार्ज वाइट होगा, फटे दूध के जैसा, जिसको कॉटेज चीज बोला जाता है, इस तरह का वहाँ होगा। छाले भी हो जाएंगे वहाँ, ईचिंग, खुजली ज़्यादा होती है फंगल इन्फेक्शन में, रेडनेस होगी, स्वेलिंग भी होगी पार्ट्स में। इसी तरह अगर एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो वहाँ थिक होगा, येलो या ब्राउनिश होगा, इस तरह का डिस्चार्ज आपको मिलेगा। और कभी कभी कुछ ऐसे इन्फेक्शन भी होते हैं या ग्रेइश हो जाता है या पिंकिश हो जाता है, और भी अपीयरेंस में बदलाव आता है। अभी अगर सर्वाइकल इन्फेक्शन है, सर्विसाइटिस है, या कोई सर्वाइकल पॉलिप है उसके अंदर, या सर्वाइकल कैंसर है, या एंडोमेट्रियोसिस है, तो उसके हिसाब से भी डिस्चार्ज के कलर में, अपीयरेंस में, कैरेक्टर में बदलाव आता है दोस्तों। तो वो आपके डॉक्टर्स को आप जाके बताइए किस तरह की दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ है, तो डॉक्टर उसको आसानी से डायग्नोज करेंगे। उसकी जो जांच होती है, एक पेपिस्मेयर की जांच होती है, वो जांच कराई जाती है। ज़रूरत होने पर अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है, ब्लड टेस्ट होते हैं। तो उन सारी चीज़ों से देखा जाता है कि जो ल्यूकोरिया की जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है। ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले खाने से, पानी कम पीने से, या खट्टा अचार जो लड़कियां ज़्यादा खाती हैं और पानी अक्सर कम पीती हैं, उसकी वजह से भी पीएच वैल्यू में चेंज आने से, जो वेजाइना का डिस्चार्ज है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो एसिडिक होने से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। तो अब इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है? होम्योपैथी के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें इस तरह की मेडिसिन है, अगर टीन एज में आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम वो पैथोलॉजिकल नहीं है, माने कोई उसमें बीमारी नहीं है, लेकिन एक्सेस में वो आपको दिक्कत आ रही है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज है एक्सेस में हो रहा है, तो वो हार्मोनल जो चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं उस समय भी होता है। तो उसमें होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो उस समय आप ले सकते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के होती हैं। तो इस तरह टीन एज में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसमें जैसे पल्सेटिला है, हाइडेस्टिस है, सीपिया है, ये इस तरह की कॉमन मेडिसिन है। चाइना है, कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया कार्ब है,
ये बहुत ही सिंपल मेडिसिन है जो इस बेस पे दी जाती है। वहीं अगर पैथोलॉजिकली ये कंडीशन आ रही है, कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए अलग मेडिसिन है, जैसे कि थूजा है, क्रियोजोटम है, लिलियम टिग है, सीपिया है, एल्यूमिना है, वह इस तरह की मेडिसिन दी जाती है दोस्तों। अगर फंगल इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी होम्योपैथी में अलग अलग दवाइयाँ हैं, जैसे अगेरिकस है, मर्क सॉल है, थूजा है। इस तरह की मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन के अंदर चलाई जाती है दोस्तों। और अगर एसटीडी है, अगर कारण लिकोरिया का कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बाद में इस तरह की प्रॉब्लम आई है, तो उसके लिए भी अलग अलग मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर, जैसे मेडोराइनम, सेवाइना, थूजा, और भी इस तरह की मेडिसिन है, जैसे ओरम म्योरनेट। तो ये जेनाइटल ट्रैक्ट को हेल्दी बनाने के लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन है दोस्तों। दूसरा उसमें क्या करना है, तला चिकना, मिर्च मसाला, फास्ट फूड, खट्टा, अचार, इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। पानी अधिक से अधिक मात्रा में लेना चाहिए। और दूसरा, जेनाइटल ट्रैक्ट की साफ सफाई पर, हाइजीन पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। कॉमन प्लेस में अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं तो वहाँ पानी की व्यवस्था आप देखिए, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, उसको साफ करने के बाद में ही आपको टॉयलेट जाना चाहिए। कॉमन टॉयलेट यूज करने के बाद में भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब चूंकि फीमेल्स के अंदर जेनाइटल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट बहुत पास होते हैं दोस्तों, तो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन भी आसानी से जेनाइटल ट्रैक्ट पे जा सकती हैं, या जेनाइटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में आ सकती है। बहुत कॉमन होता है लोगों को। तो थोड़ा सा हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों उसके लिए। तो होम्योपैथी का जो रोल था वो हमने आपको बताया। होम्योपैथी के अंदर ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो लिकोरिया की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करती हैं। उसमें देखना ये होता है किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और चूंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होम्योपैथी के अंदर है और पॉजिटिव ट्रीटमेंट भी है, किस कारण से आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी प्रॉपर जांच कराकर उसकी डायग्नोसिस बनाकर उस डायग्नोसिस के बेस पर होम्योपैथिक दवाई आपको दी जाती है। और बाकी जो सारा एहतियात है जो आपको बरतना है, जो करना है, वो डॉक्टर आपको आपकी सलाह देते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो लिकोरिया को बिल्कुल ठीक करती हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।